खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, एक के बाद एक शेयर। पहला शेयर जो है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए अचल आ गया है। रशिया के SJ-100 पैसेंजर जेट फाइनल असेंबली लाइनअप जो है वो सेटअप करेंगे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के। ये नासिक में जो है सेटअप जो है वो किया जाएगा। आज थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, 1-1.25% के आसपास का। इंडियन सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्य के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा कदम जो है इसे माना जा रहा है। आज चल के अंदर थोड़ा सा सुस्ती अवश्य देखने को मिल रही है। सर क्या टिप्पणी रहेगी? 4578 का करंट लेवल 1% नीचे, क्या HL में अभी करना चाहिए, खास तौर से 1 दिन 2 दिन के बाद अब बजट है तब? देखिए, खरीदारी का मौका है और हमारे टारगेट्स 4800 और 5000 के हैं। वो टारगेट्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। लोअर लेवल से कई बार EU बोनस के क्लाइंट्स को, EU बोनस के फॉलोअर्स को हम देते हुए आ रहे हैं। 5000 के टारगेट्स हमारे इंटैक्ट हैं। तो बिल्कुल ये जो आज के सेशन में सेल ऑफ आ रहा है, आपको खुशी होनी चाहिए कि नया दोबारा मौका मिला है हमें खरीदारी का। यहाँ पे बाय करने की सलाह है 4800 और 5000 के टारगेट्स के लिए। और जिसने लोअर लेवल पे ले रखा है डेफिनेटली होल्ड करके चलिए। जो नया बाय कर रहा है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए 4460 का। 4460 का। चलिए चलिए जरा इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आइए, अचल डिफेंस। दूसरा जिस पर हम लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो है RVNL। RVNL में आपको बता दें कि यहाँ इनकी जो JV है एक, उस JV को 1200 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। वाराणसी में गंगा के ऊपर नया रेल रोड ब्रिज बनाने का ये प्रोजेक्ट इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें कि काशी रेलवे स्टेशन के पास मालवीय ब्रिज के नज़दीक ये बनाया जाएगा इसे, और ब्रिज के सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर का डिज़ाइन निर्माण होगा। सर कल अच्छी रैली थी, आज थोड़ा सा पिटाई हो रही है रेलवे की। क्या करें सर रेलवे को लेकर के, और ख़ास तौर से RVNL? देखिए, लॉन्ग करने की सलाह है। रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स सारे ही पॉजिटिव हैं और न केवल बजट बल्कि जिस तरह से अभी जो लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, तो हमें लगता है बजट के बाद भी इन स्टॉक्स में रैली बननी चाहिए। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में RVNL जैसे काउंटर में करीब 365-370 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ये खरीदारी का मौका है, यहाँ पे बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 370 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 318 का। चलिए ठीक, ये बात हो गई। देखिए एक डिफेंस, एक हो गया रेलवे, और अब लेके आते हैं मेटल। मतलब यहीं पर सारा क्रीम जो है ना वो यहीं आकर के रुक रही है। मेटल इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन धमाकेदार तेज़ी देखने को मिल रही है, और ख़ास तौर से इस तेज़ी का लीडर जो निकल के आया है वो है हिंदुस्तान कॉपर, जो कि अब जो है करीब करीब अपर सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ 19% से ज़्यादा की तेज़ी हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल रही है। और सुबह से ही मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए? ऑल टाइम हाई पर नया ऑल टाइम हाई लगातार 20% का अपर सर्किट लग गया है। ओहो सर, 760 रुपये 5 पैसे का अपर सर्किट लगता हुआ 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर। यहाँ पर आपको बता दें मध्य प्रदेश में मिनरल ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर भी बनी है कंपनी, और ये माइनिंग लीज कंपोजिट लाइसेंस के लिए इसमें जो ऑक्शन था उसमें पार्टिसिपेट किया था और वो जीता है। अब इस अपर सर्किट लगने के बाद क्या करें सर? 39% की रैली 3 दिन के अंदर आ चुकी है। 40%, मतलब पिछले 1 महीने में 56% भाग गया शेयर। अभी भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, खरीद लें क्या? थिंक जो लोग हमें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनको हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर का मतलब समझा दिया, और उनको बोला था कि हिंदुस्तान जिंक से दूर रहिए। और देखिए लास्ट 3 दिन में हिंदुस्तान जिंक में कोई मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर आप देखिए किस तरह की रैली दिखा रहा है। तो हिंदुस्तान कॉपर में अभी भी चांसेस हैं और अपसाइड के लिए। देखिए यहाँ पे अब 20% के सर्किट पे तो यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं देंगे या 760 के लेवल पे, बट यहाँ पर कोई भी डिप आता है, डिप में 720 के आसपास आता है, फिर एक बार दोबारा आप फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। जिस तरह के चार्ट्स अभी भी बने हुए हैं, ये रैली और स्ट्रेच हो सकती है। 810 तक के अपसाइड मूव हिंदुस्तान कॉपर दिखा सकता है, बट यहाँ पर नया बाय करने की सलाह नहीं है। डिप में बाय करेंगे 720 के आसपास, 810 के टारगेट्स के लिए, और जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। वाह, ये बात यहाँ पर निकल के आई है हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। और चलिए हम जरा कुछ एक नतीजों की तरफ रुख करें। हिंदुस्तान जिंक भी पे भी यही राय रहेगी सर? सर हिंदुस्तान जिंक पे व्यू पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और लास्ट 3-4 शो में लगातार हम बोल रहे हैं
बट अभी भी, और जिस तरह के लास्ट 3 दिनों में चार्ट पैटर्न बन रहे हैं ना, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि अगर एक्चुअली टेक्निकल काम करता है तो वो हिंदुस्तान कॉपर, आप हिंदुस्तान जिंक का चार्ट देखिए, एक्चुअल में रिवर्सल होना चाहिए, स्टॉक में अच्छा करेक्शन आना चाहिए, और अच्छे करेक्शन में 650 640 तक की डाउनसाइड हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकती है। तो व्यू बिल्कुल नेगेटिव है, बाय करने की सलाह नहीं है। जिसके पास पोजीशन ऑलरेडी है, आप 690 के एसएल से होल्ड कर सकते हैं, कहीं भी ब्रेकडाउन हो एग्जिट कर दीजिएगा। ठीक है सर चूँकि अब रिजल्ट पे बात करें, लेकिन उससे पहले एक और रिजल्ट आ गया है अभी अभी थोड़ी देर पहले, वो है कैनरा बैंक का। और हम लोग चूँकि बैंकों को लेकर के पीएसयूज़ पे काफ़ी बात कर रहे हैं, तो इस पे बात करनी ज़रूरी है। स्क्रीन पर कैनरा बैंक का शेयर ले आइए सर। 5% टूट गया है। प्रॉफिट तो बढ़ा है 26% के आसपास, ये बढ़ करके 5155 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन एनआईज में भी 1% की ग्रोथ रही है। लेकिन जो कोर इनकम की जो एस्टिमेट्स थे वो जो है पूरे नहीं हुए हैं। इस वजह से जो है कैनरा बैंक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सर अब क्या करें यहाँ पर? कैनरा बैंक में जो पैनिक देखने को मिल रहा है, क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या अभी इस शेयर को सेटल हो जाने दें? आपका व्यू क्या होगा कैनरा बैंक को लेके? देखिए, कैनरा बैंक के लिए यही कहेंगे, जिसके पास भी पोजीशन है 146 का ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए, और 146 का कहीं भी अगर रिजल्ट के चलते या कोई और न्यूज आती है उसके चलते ब्रेकडाउन होता है तो फिर पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी। अदरवाइज यहाँ पर जो भी पोजीशन है आपकी, होल्ड करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी से पॉजिटिविटी की उम्मीद है, आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जब बैंक निफ्टी में रैली बनेगी तो पीएसयू, प्राइवेट, सारे बैंक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इसलिए 146 के एसएल से जिसके पास भी पोजीशन है कैनरा बैंक में, होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है, घबराने की सलाह नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से रिजल्ट देखा तो घबरा जाए। चलिए अब जरा कुछ एक रिजल्ट जो आए हैं डिफेंस में उस पर नज़र डालते हैं। जीआरएससी सर जरा देखिए जरा चार्ट पे, नतीजों पे अगर नज़र डालें तो 74% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू में अगर हम देखें तो 49% की ग्रोथ देखने को मिली है, ये 1895 करोड़ के आसपास रही है, 1271 करोड़ से बढ़ करके। EBITDA 120% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये 75 से बढ़ के 172 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं, 6% से बढ़ के 9% के आसपास। जीआरएससी के रिजल्ट के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी जो रिकवरी देखने को मिल रही है शेयर में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 2% के आसपास की मजबूती, 2568 पे क्या व्यू ले रहे हैं सर आप? देखिए, व्यू पॉजिटिव है, डिफेंस रिलेटेड सारे स्टॉक्स में व्यू हमारा पॉजिटिव है, और जीआरएसयू उसी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, तो हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ से और तेजी दिखा सकता है। आने वाले दिनों में 2750 और 2820 तक के अपसाइड मूव जीआरएसई में नजर आते हैं, तो पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे कोई डिप आता है, डिप में कहीं भी 2510-20 के आसपास आता है और खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2440 का, टारगेट लगते हैं 2820। चलिए अगली कंपनी पे नजर डालते हैं, और अगला स्टॉक जिस पे के रिजल्ट आए हैं वो है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड पे कंपनी का मुनाफा जो है वो डाउन हुआ है, और इसके पीछे जो जानकारी मिली उसमें कहा गया कि जो लेबर लॉ में परिवर्तन हुए हैं उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। मुनाफा 18% डाउन, 144 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, और ये 1147 से बढ़कर 1350 करोड़ रही है। EBITDA घटा है, और मार्जिन्स, हालांकि मार्जिन्स में भी गिरावट देखने को मिली, 21% से घट के 14%। कोचिन शिपयार्ड सर, हालांकि चूँकि ये पूरा मामला जो है वो लेबर लॉ को लेकर था, तो उतनी बुरी पिटाई नहीं है जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं। आप कैसे देख रहे हैं 1610 के आसपास? कोचिन शिपयार्ड पे आपका व्यू क्या होगा? सर, व्यू पॉजिटिव है, और ये जो न्यूज बेस है इसका 1-2 दिन इम्पैक्ट हो सकता है, बट कोई मेजर करेक्शन लगती नहीं है। अगर मेजर करेक्शन आनी होती तो आज के सेशन में ही स्टॉक में आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर स्टॉक अपने लेवल्स को सस्टेन कर पा रहा है। रिसेंटली 1400 रुपये का लो लगाया, और उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला, करीब 14-15% का अपसाइड मूव लो से नजर आया है। और आज भी खराब खबर भले ही है, लेकिन स्टॉक अपने लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है। आने वाले दिनों में रैली और स्ट्रेच हो सकती है, और 1680 और 1700 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए कोचिन शिपयार्ड हमारा लॉन्ग करने की सलाह है। हमारा व्यू पॉजिटिव है, बाय करके चल सकते हैं। 1700 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1560 का। चलिए ठीक। इस बीच जो है रिंटू सरकार जी कह रहे हैं सर आईटीसी लिया हुआ है, लेकिन आईटीसी भी बाद में बात करेंगे सर। लेकिन ये कह रहे हैं कि सर मैं 1-2 साल तक का स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाह रहे हैं। कह रहे मैं इजराइल से देख रहा हूँ आपको। थैंक यू सर पहले तो इजराइल से देखने के लिए,
और आप लोग ऐसे ही जितने भी भारत से बाहर लोग हमको देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे कार्यक्रम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जो भी हिंदुस्तानी मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी हिंदुस्तानी शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं, तो लोगों तक पहुंचाइए प्रोग्राम को। तो थैंक यू। अभी आपका सवाल ले लेंगे जाते जाते सर, नोट डाउन कर लीजिएगा सर। ITC के लेवल्स सर ने जो है इन्होंने 318 पे लिए हुए हैं, 180 शेयर इनके पास हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं, जहाँ पर कि रिजल्ट निकल के आए हैं। यहाँ पर अगली कंपनी है BEL। इसके नतीजे आए थे कल, और कल जो है हमने देखा रिजल्ट के बाद काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला सर, 10% की तेज़ी। आज उसमें के बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। नतीजे शानदार रहे, प्रॉफिट 21%, रेवेन्यू 24%, EBITDA 28% बढ़ा है, मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, 29-30% के मार्जिन काफ़ी शानदार हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, इस पर क्या करना चाहिए अभी आज की गिरावट में BEL को लेकर के? देखिए, BEL तो पसंदीदा काउंटर रहा है पूरा ये डिफेंस में से, और जो टारगेट्स दिए थे सारे टारगेट्स हासिल हुए हैं। और अभी आज के सेशन में जो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो ये थोड़ी और स्ट्रेच हो सकती है। 430 रुपए तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है, लेकिन 430 पर आता है डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 430 पर आपको बाय करने की हम सलाह दे रहे हैं। बाउंस बैक फिर देखने को मिलेगा, और बाउंस बैक में 470 तक के अपसाइड मूव BEL दिखाएगा। तो 430 पे बाय कीजिए, 470 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 415 का। चलिए, ये बात है। यहाँ पर एक शेयर जिसपे काफ़ी क्वेरीज आती हैं और छोटा शेयर है, हमारे छोटे शेयर के सेगमेंट में भी रहा है, सेजिलिटी इंडिया। इसके भी रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट में अगर देखें तो 24% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और ये बढ़कर के 267 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा रेवेन्यू में 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA अगर हम देखें तो उसमें भी जो है 30% के आसपास की मजबूती आती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर हम देखें तो मार्जिन्स थोड़े हल्के हुए हैं, 1% के आसपास। आज प्रेशर में है सर, 50 के नीचे आता हुआ। सेजिलिटी पे क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, यहीं से बाउंस आना चाहिए, और आज वाला जो लो है 49 का, वो दोबारा टच नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। अगर 49 का ब्रेक डाउन होता है तो एग्जिट करने की सलाह है, अदरवाइज आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में फिर एक बार 54-55 तक के अपसाइड मूव सेजिलिटी दिखा सकता है, होल्ड करने की सलाह है। ठीक। NSDL को अगर हो सके तो ले आइए, है ना। NSDL पे जरा बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। NSDL पे आज जो है अगर हम देखें जो रिजल्ट आए हैं, 4% के आसपास मुनाफा बढ़ा है, और कंपनी के रेवेन्यू में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। EBITDA जो है वो 90 से बढ़कर के 107 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। NSDL सर, हाल की लिस्टिंग और काफ़ी क्वेरीज यहाँ पर रही हैं। आज 3-3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट में खरीद सकते हैं क्या NSDL, या फिर आपको CDSL ज़्यादा बेहतर लग रहा है? नहीं, देखिए, अगर NSDL और CDSL की बात करते हैं तो डेफिनेटली CDSL एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। CDSL में अच्छी बाइंग नजर आती है, और जिस तरह के CDSL में स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लो से बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। और उसके बाद अभी भी रैली लगता है, स्ट्रेच हो सकती है 1400-1420 तक के अपसाइड मूव CDSL दिखा सकता है। तो दोनों में से CDSL ज्यादा पसंद आता है। दूसरा, विपुल जी, अभी हमने जिस स्टॉक पे बात करी थी GAEL, वो 143.50 पैसे का हाई बनाता हुआ नजर आया है। तो जिन्होंने हमारे कहने पर लॉन्ग किया था, तो 3-3.5 रुपए का प्रॉफिट उनको यहाँ पर मिल रहा है, तो बुक करके चल सकते हैं। अदरवाइज 144 इंट्राडे टारगेट है, पोजीशनल टारगेट 152 के हैं। तो पोजीशनल टारगेट के लिए भी अगर कोई कैरी करना चाहता है तो कैरी करके जा सकता है। चाहें तो अभी मुनाफा बुक कर लें। 143 रुपये 20 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है। 143 रुपये 53 पैसे का हाई लगा है, तो अभी प्रॉफिट बुक कर लें। और नहीं तो अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं तो 152 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यही कह रहे हैं सर ना? जी। क्या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं? देखिए सर, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनका रिस्क एपेटाइट पोजीशन कैरी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो डिसाइड करेगा। तो हमारा व्यू है 152 रुपए तक जा सकता है, लेकिन अगर उनके अकाउंट में कैरी करने का हिम्मत नहीं होगा तो फिर वो नहीं कैरी कर पाएंगे। तो इसलिए हमने दोनों व्यू दिए हैं। 144 इंट्राडे टारगेट है, तो 143.50 का हाई बन चुका है, और जो लोग कैरी करना चाहते हैं उनके लिए ओपन है, बिल्कुल 152 तक के पोजीशनल टारगेट्स नजर आते हैं। ठीक, ये बात आपके लिए है। आशुतोष बरनवाल जी कह रहे हैं सर चार्ट रुक गया है हिंदुस्तान कॉपर का। चार्ट नहीं रुका है, उसमें अपर सर्किट लग गया है। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपके पास है
तो मतलब जो है अच्छा ही है, प्रॉफिट बढ़ ही रहा होगा आपका, तो टेंशन वाली बात नहीं है सर, इसमें ज़्यादा चिंतित मत होइए। और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, समय थोड़ा सा 2:34 हो चुके हैं सर। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की बारी आ गई है, 1 घंटे का समय बाकी है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे सर मार्केट को लेकर के? ये मार्केट में बाउंस बैक आया है, लेकिन डाटा में अभी भी चेंजेस नहीं है। मेरा व्यू जो है वो इंटैक्ट है। आज के लिए हम मार्केट से जो भी तेजी है ये ट्रैप हो सकते हैं, तो मेरा लॉन्ग करने का कोई ऐसा नजरिया नहीं है। अदरवाइज मैं बिल्कुल बिल्कुल कॉल बिल्कुल। होती है डेफिनेटली शेयर करता। ठीक सर। तो डिस्क्लेमर के लिए यही कहेंगे, जो भी स्टॉक्स आज हमने शो पर बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यह सिमिलर लाइंस पर अपने क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन बिल्कुल शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।